जब भी किसी का बर्थडे आने वाला होता है ना, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है घर के बच्चों की। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज है पतिदेव का बर्थडे और मैं यहाँ सुबह-सुबह लग पड़ी खाना बनाने। तो मैं आज खाने में उनकी पसंद का खाना बना रही थी, जैसे गाजर का हलवा हुआ और फिर मैं यहाँ पे लग पड़ी थी गाजर का हलवा बनाने। तो मम्मी-पापा पिछले कल गए थे कुल्लू और वो हमारे लिए वहाँ से लेके आए थे कटहल और हम सबको कटहल की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है और मेरे हाथों में तेल लगा के और चाकू में भी तेल लगा के कटहल को कट कर लिया था, क्योंकि इसे काटना ना बहुत टफ़ होता है, मुझे तो बहुत टफ़ लगता है। फिर मैंने यहाँ पे सरसों के तेल में कटहल को थोड़ा-सा फ्राई कर लिया था, क्योंकि इस तरह से इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। फिर ले लिया था यहाँ पे कुकर में बहुत सारा घी और ड्राई फ्रूट्स को इसमें थोड़ा-सा भून लिया था। फिर उसके बाद डाला मैंने इसमें थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर, इससे देखने में जो गाजर का हलवा है बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैंने इसमें डाल दी गाजर और फिर डाली ढेर सारी ड्राई कोकोनट और जो भी किशमिश वग़ैरह। फिर सारा खाना यहाँ पे रेडी हो गया था। साथ में बनाई थी राजमा और जो मूली की चटनी बनाई थी मैंने मूँगफली और मूली के पत्तों की, वो भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। पतिदेव को भी खाना बहुत टेस्टी आया, पर बच्चे कहाँ मानते हैं। तो हमारे बच्चे ना बहुत पहले से बोल रहे थे कि हम पापा के बर्थडे के दिन ये करेंगे, वो करेंगे। तो हम सब निकल पड़े शाम के टाइम कुल्लू की ओर। तो हमने सोचा थोड़ी-सी आउटिंग कर लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और फिर ये देखिए गाड़ी में बैठते ही साइशा सो गई थी। तो किस-किस के बच्चे गाड़ी में बैठते ही इस तरह से सो जाते हैं। और ये देखिए इसे ना बहुत ही प्यारी नींद आ गई थी और थोड़ी देर के बाद ही हम पहुंच गए थे कुल्लू। तो हमें कुल्लू से थोड़े आगे जाना था। तो पतिदेव 1-2 महीना पहले से मुझे बोल रहे थे कि मुझे देखो न्यूट्री के मोमो खिलाने हैं, जो बाशिंग में मिलते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, ऐसा बोलते हैं ये। तो इन्होंने आज कहा था कि हम आज न्यूट्री के मोमो खाएंगे, फिर बच्चों को बबेली जो पार्क है वहाँ पे भी घुमाएंगे। तो फिर हम निकल पड़े थे जो बबेली नेचर पार्क की ओर। तो इन तीनों बुकड़ों को लग पड़ी थी भूख। तो ये कहते कि पहले हमें मोमो खाने हैं, फिर उसके बाद जो है पार्क में घूमेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ शॉप के बाहर पहुँच गए थे और साइशा भी उठ गई थी और मेरे दोनों बच्चे सो गए थे। फिर ये देखिए अनाइशा तो पीछे वाली सीट में ऐसे सो गई थी, फिर मैंने इसे भी उठा लिया और फिर यहाँ पे ना हमारा मूड ऑफ हो गया। हमें यहाँ पे 1 से डेढ़ घंटा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि मोमो वाली शॉप में बहुत ज़्यादा रश था। और इतना इंतज़ार करने के बाद ना हमें सिर्फ 2 प्लेट न्यूट्री के मोमो मिले, बाकी सिंपल वाले मोमो मिले। और फिर उसके बाद मैंने पतिदेव से कहा कि चलो देख के आते हैं, अगर पार्क खुला होगा तो बच्चों को घुमाएँगे। और हमें फिर बाहर से ही ऐसे दर्शन करके वापस आना पड़ा और बच्चे बहुत उदास हो गए थे, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था और पार्क बंद हो गया था। तो फिर यहाँ पे मैं बच्चों को बोल रही थी कि नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आएँगे। तो हम निकल पड़े थे कुल्लू की ओर, क्योंकि हमें फिर घर भी आना था। तो अनायशा को था कि मुझे कुल्लू में ये लेना है, वो लेना है। फिर हम यहाँ पर एक गुल्लक की शॉप में आए। तो अनायशा को था कि मम्मा जी मुझे आपकी तरह गुल्लक लेना है। तो हमने यहाँ पे लिया गुल्लक और फिर उसके बाद यहाँ हंगरी पॉइंट में हमने बच्चों को खिलाया पिज़्ज़ा, और बहुत टेस्टी था पिज़्ज़ा। और साथ में पिया ये स्ट्रॉबेरी शेक, ये भी बहुत टेस्टी था। फिर उसके बाद वैसे मैं ये सब चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, पर कभी-कभी 1-2 पीस खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे जंक फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये अनहेल्दी भी होते हैं और बच्चों को भी हम ना बहुत कम खिलाते हैं ये चीज़ें। तो पिज़्ज़ा टेस्टी था तो मैंने 1-2 बाइट खा लिया। और ये यहाँ पे देखिए अनायशा सबको अपना गुल्लक दिखा रही थी और बच्चे ना ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। और ये कह रही थी कि मम्मा मैं अब सेविंग करूँगी गुल्लक में। और फिर उसके बाद हमें मतलब मुझे भूख लग पड़ी थी। इन दोनों तीनों को ना बिल्कुल भी भूख नहीं थी, क्योंकि इन 3 बुकड़ों ने बहुत खा लिया था। और फिर हम यहाँ मालाबार में आ गए थे। मुझे सिर्फ़ मालाबार में ही खाना खाना पसंद है और यहाँ का खाना मुझे सिंपल और टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए साइशा ने यहाँ पे मतलब अपनी शरारतें स्टार्ट कर दी थी और यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी बना था। फिर डिनर करके हम आ गए थे घर की ओर। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा।